नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है किसके जंगल। अब नाम से आप समझ गए होंगे, मुख्य रूप से यहाँ पे हम जंगलों के बारे में पढ़ेंगे। जंगलों के बारे में मतलब ये नहीं कि पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जंगल और उससे जुड़े लोग, जो मुख्य रूप से ऐसे समुदाय जो जंगलों में रहते हैं, आदिवासी समुदाय, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। समझेंगे कि कैसे वो जंगलों से जुड़े होते हैं, जंगल ही उनके लिए सब कुछ होता है, और किस प्रकार से जो योजनाएं, जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं कहने के लिए, और किस प्रकार से जो कुछ निजी कंपनियां होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स इन जगहों पर चलाती है और इनके नाम पर जंगलों को काट दिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे उन्हीं के लोगों को उनका जंगल इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता। तो ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है, तो ये मत सोचिए कि चैप्टर ऐसे ही है, बहुत काम का चैप्टर है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है जंगल की बेटी से। ये शुरुआत है एक महिला की, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और ये कोई साधारण महिला नहीं है। इनका नाम है सूर्यमणि, और ये प्रख्यात हैं। मतलब जो काम इन्होंने किए हैं झारखंड की हैं, और जिस प्रकार से ये जंगलों के लिए इन्होंने संघर्ष किया, आंदोलन चलाए, लोगों को जागरूक किया, तो ये काफ़ी वहाँ पर जानी जाती हैं इन काम के लिए। ये जो हैं क्या करती हैं, सुबह सुबह ये बच्चों को पोटलियाँ लेकर जंगल में ले जा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये जंगल के बारे में बच्चों को बताना चाहती हैं। ठीक है। ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते हैं, दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं। अपनी कुड़ुक कुड़ुक इनकी भाषा है, ठीक है। तो कुड़ुक भाषा ध्यान रखिएगा, झारखंड की ही है, स्थानीय भाषा, वहाँ के आदिवासी बोलते हैं। गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं गुलदस्ते बनाते हैं, जंगली फलों का मज़ा लेते हैं, तरह तरह की पक्षियों की बोली निकालते हैं। और इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। यहाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो महिला है इनका नाम है सूर्यमणि। सूर्यमणि हर रविवार बच्चों को जंगल में ले जाती है। वो कोई टीचर नहीं है, लेकिन हाँ, वो एक तरीके से ये काम भी करती हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य ये है कि वो कहती हैं कि जितना ज़रूरी बच्चों को हम किताबें पढ़ाते हैं, उतना ही ज़रूरी है कि हम बच्चों को जंगल के बारे में भी पढ़ाएं। जंगल को पढ़ाना किताबें पढ़ने जितना ही ज़रूरी है। तो ये सूर्यमणि कहती हैं। और हम आदिवासियों की ज़िंदगी जंगलों से ही जुड़ी है, और अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। सूर्यमणि के बारे में थोड़ा सा बता रखा है कि इनका बचपन कैसा था। तो बचपन से सूर्यमणि जो थी, जंगलों से इनको बहुत लगाव था। स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल के रास्ते से आती जाती थी। तो सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से ही जड़ी बूटी इकट्ठा करके बाजार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। पर जब से शंभू ठेकेदार, अब यहाँ पे देखिए ठेकेदार आ गया, ये जंगल से एक पत्ता भी नहीं उठाने देता। क्योंकि क्या है, ठेकेदार जो होते हैं वो कहते हैं भाई ये जंगल हमारा है, हमारे बिना तुम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माही नहीं डरती थी। वो कहती थी कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है हम उतना ही जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो ठेकेदार होते हैं नहीं, वो अपने मुनाफे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा पेड़ों को काट देते हैं, वहाँ के पशु पक्षियों को नुकसान पहुँचाते हैं। छोटी सी खेती के सहारे इनका घर चलता था, लेकिन अब मुझे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही अब रहने लगे हैं। हालात नहीं बदले, कभी खाने का होता, कभी नहीं होता। मनिया चाचा इनके काफ़ी अच्छे व्यक्ति हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी मदद की है इनकी। ये अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज देते हैं। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखिला बिशनपुर गांव के स्कूल में करा दिया। वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़ा, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने लगा था। पर सूर्यमणि को अपना जंगल छोड़ के जाना पसंद नहीं था। तो इनके चाचा समझाते थे कि पढ़ोगी नहीं तो भूखों मरोगी। ठीक है। लेकिन सूर्यमणि का जवाब तैयार था कि हम आदिवासियों को अपने जंगलों से हटाया जा रहा है, कहीं खदान खोद रहे हैं, कहीं बांध बना रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम भूखे क्यों मरेंगे, जंगल है ना। तो वो समझाते थे कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, जंगलों से तो हमें हटाया जा रहा है। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं कि जंगल उनके हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगल बचा पाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी सी घटना जो बताती है कि किस प्रकार से जंगलों से वहाँ के रहने वाले लोगों को ही दूर कर दिया जाता है। सूर्यमणि का सफ़र कैसे शुरू होता है अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। बिशनपुर गांव का स्कूल जो है उसको देखते हैं, सूर्यमणि का मन खिल उठा, क्योंकि वो क्या था, वो जंगलों के
पास था। ठीक है, तो उन्होंने कैसे न कैसे करके खूब मेहनत की, स्कॉलरशिप लेकर उन्होंने बीए किया और गांव की वो पहली ऐसी लड़की थी जो उन्होंने ऐसा किया। कॉलेज में ही उनको एक पत्रकार मिली, वासवी दीदी, और उनके साथ उन्होंने मिलकर झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन चलाया। तो इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में भी जाना पड़ता। उसके पिताजी को बात पसंद नहीं थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए लड़ना भी शुरू किया। और उनके साथ उनका बचपन का साथी विजय था, जिससे बाद में उन्होंने शादी भी की। और उनके साथ एक तोता भी था, ये देख सकते हैं आप तस्वीर में। तो उनको अपनी जो भाषा थी कुड़ुक, उस पर काफ़ी गर्व था। वो चाहते थे कि लोग भी उस पर गर्व करें, उनकी एक पहचान बने समाज की। जो कुड़ुक समाज है उनकी अपनी एक पहचान बने। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब सूर्यमणि का तोरांग, तोरांग शब्द का मतलब क्या होता है देखिए, तो कुड़ुक भाषा में तोरांग का अर्थ है जंगल। तो इन्होंने क्या किया कि जो 21 साल की थी तो उन्होंने अपनी वासवी दीदी के साथ मिलकर एक केंद्र खोला जिसका नाम था तोरांग। और तोरांग का मतलब होता है जंगल। तो तोरांग इसीलिए खोला गया था कि भाई वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी जो संस्कृति है उसको ना भूले, गीत जो त्यौहार वो गाते हैं उनको ना भूले, उनको बढ़ावा दिया जाए। जड़ी बूटियों की समझ, बांस की चीज़ें बनाने की कला बच्चे सीखें, ये सब चीज़ के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुड़ुक भाषा सीखें, मतलब अपनी भाषा तो सीखें, स्कूल की भाषा तो सीखें, साथ ही कुड़ुक भाषा भी सीखें। ठीक है, तो ये सब तोरांग में होता था। इसके अलावा किसी को किसी प्रकार की कोई खास दिक्कत है, कोई अन्याय हो रहा है, कोई किसी को डरा रहा है, कुछ कर रहा है, ज़मीन हड़प ली, तो ये सब भी इन सब में भी वो क्या था, उनकी मदद करते थे। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे क्या करते थे कि वहाँ पे कुड़ुक समाज उन आदिवासियों की खास किताबें संभाल कर रखते थे। गाने बजाने की कई चीज़ें, बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी रखे गए थे। ठीक है, तो एक तरीके से ये इनका एक प्रयास था जिससे कि वो कुड़ुक समाज के लोगों को उनकी पहचान दिला सके, उनको जो संस्कृति उनको मिली है उस उनके अपने समाज से उनको संजोए रखें। ठीक है, अब एक जंगल अधिकार कानून 2007 है, इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले भी। इसमें क्या है कि ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। ये आंकड़ा याद रख लीजिएगा, नंबर 25 साल से। उन्हें जंगल से हटाया ना जाए, जंगल बचाने का काम भी ग्राम सभा करेगी। तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक छोटा सा पत्र है जो कि उड़ीसा की एक लड़की है सिकिया, इसने मुख्यमंत्री को लिखा है, जहाँ पर उन्होंने यही बता रखा है कि कैसे हम आदिवासियों को जंगल से दूर किया जाता है। हमारे लिए जंगल सब कुछ होते हैं, लेकिन बहुत सारे सरकार द्वारा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, कहीं बांध बन रहे हैं, कहीं फैक्ट्री हो रही है, जंगल जिस पर हमारा अधिकार है हमसे छीना जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण उनको बताया। अब देखिए यहाँ पे भारत की तस्वीर है जहाँ पे ये दिखा रखा है कि किस प्रकार से जो जंगल हैं वो कितने हैं भारत में। जो बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन है वो तो घने जंगल हैं, और जो लाइट ग्रीन है वो कम घने जंगल हैं। ठीक है, तो जंगल क्षेत्र आप देख सकते हैं कितना कम है भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया झारखंड, अब थोड़ा सा मिज़ोरम के बारे में पढ़ेंगे। मिज़ोरम में मुख्य रूप से यहाँ पे जो झूम खेती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, झूम खेती अक्सर जो है मिज़ोरम में की जाती है। मिज़ोरम जो है वो पहाड़ी राज्य है। ठीक है, और वहाँ पे जंगल खूब है। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक सिस्टम चलता था। सिस्टम कैसा, लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम में क्या होता था कि भाई हर साल किस परिवार को खेत की कितनी ज़मीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है, उससे पता चलता था। जिसकी लॉटरी निकलेगी उसको ज़मीन मिलेगी। तो ज़मीन को साझा मानकर सब लोग बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका सबको मिलता था। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उनमें से एक पर्ची निकाली गई जाती थी। और साइमा सर मतलब जो यहाँ पे एक सर हैं, जो कि स्कूल का एक छोटा सा दृश्य यहाँ पे दिखा रखा है, जिसमें साइमा सर जो है वो इस मीटिंग में इस आए हैं जहाँ पर उनका नंबर आया है। तो अब उन्होंने कहा कि भाई झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम आई है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है, मगर इस साल हम ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार हमने ली थी लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि उनकी बहन की शादी थी। ठीक है, तो इस बार क्या है कि लोग भी कम है तो हम ज़्यादा खेती कर नहीं कर सकते। तो साइमा सर ने 3 टिन, अब 3 टिन, टिन समझ लीजिएगा, टिन कंसेप्ट थोड़ा सा पूछा जा सकता है, अलग डिफरेंट कंसेप्ट है। टिन 3 टिन जमीन मांग ली। अब टीन तो की ज़मीन कैसे मांगी जाए, टीन मतलब एक टीन में जितना ज़मीन आप जोत सकते हैं। ठीक है, एक टीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हैं। ठीक, और धीरे धीरे फिर ये लॉटरी से गांव के सभी परिवारों को खेती के लिए ज़मीन दी जाती थी। ठीक है, तो ये सिस्टम यहाँ पे चलता था। अब झूम खेती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। झूम खेती जो है एक अलग तरीका है, जिसमें देखिए नाम से लग रहा है झूम खेती, तो इसका मतलब ये नहीं कि झूम झूम नाच नाच की खेती करते हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं और उसमें खेती नहीं करते। इस तरह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। अब ये राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए बस ध्यान रखा जाता है कि आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, और ये भी देखना पड़ता है। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं।
एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बो दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से खेती होती है और उसके बाद जब एक जगह खेती हो जाती है तो कुछ समय छोड़ करके दूसरी जगह खेती की जाती है। और इधर ये वाली जो पुरानी जो ज़मीन थी वहाँ पर वो उग जाते हैं घास फूस, उनको दबा के जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। फसल के समय भी कई बार अनचाही घास और पौधे जो उगाते हैं उनको उखाड़ते नहीं है, बल्कि उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए और इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम पिछड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है। और मुख्य फसल वैसे चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत है, ये तो है ही। सड़कें तो हैं नहीं, ऊंचे नीचे जो पथरीले रास्ते हैं, पीठ पर लाद कर सारी फसल लेकर जानी पड़ती है। और फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है फसलों पर, जिनमें खास प्रकार का नाच वो करते हैं, खाना पकाते हैं, मज़े करते हैं। और चेराव नाच जो कि खास प्रकार का नाच है, इसको हो सके तो थोड़ा सा गूगल करके भी पढ़ लीजिएगा। जैसे ही तस्वीर सामने आएगी आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये मिज़ोरम और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ज़्यादातर हमें देखने को मिलती है। इस नाच में क्या होता है, जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों को की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो चिराव नाच थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, इस पे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी सभी बच्चे स्कूल जाते हैं। और तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में। उम्मीद है आप चैप्टर समझ पाए होंगे। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।